एवरीवन, डे 37 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 37वां दिन और गाइस आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 1। ओके, यानी गाइस आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस सिखाऊंगा, ये पार्ट 1 है। ओके गाइस, इसके बाद मैं आपको एडवांस वाले में भी क्या कहूंगा, इसका पार्ट 2 बताऊंगा। ओके, और गाइस ये जो कंडीशनल सेंटेंस है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और कंडीशनल सेंटेंस गाइस आप डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि अगर वह बुलाती तो मैं जाता, बुलाती है मगर जाने का नहीं, या फिर गाइस जैसे क्या कि अगर तुम कुछ पूछे तो मैं बताऊंगा, अगर पुलिस आएगी तो तुम मत बताना। ओके, इस तरह के गाइस जितने भी सेंटेंसेज होते हैं, जैसे अगर तुम गाली दोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। ओके, या फिर जैसे गाइस क्या होता है कि अगर वह मेरे पास आएगा तो मैं उसका मदद करूंगा। इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होता है, ये सब का सब क्या है, ये सब का सब गाइस कंडीशनल सेंटेंस क्या रहता है। ओके, सो दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 1। ओके, चलिए गाइस सबसे पहले लिख देते हैं क्या, कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 1 क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 1। चलिए गाइस इसका मैं केवल 2 फार्मूला बताऊंगा, याद रखना गाइस क्या है, ओनली 2 स्ट्रक्चर्स बताऊंगा और दोनों स्ट्रक्चर्स से गाइस क्या होगा, आपका कंडीशनल सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। ओके, आप कोई भी कंडीशनल सेंटेंस को मात्र 2 स्ट्रक्चर से बना सकते हैं सो इजिली। ओके, देखिए गाइस पहला स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कहने का मतलब क्या है गाइस कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, अगर सेंटेंस प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो तो कैसे बनाएंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को। ओके, तो देखिए क्या लिखते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसका स्ट्रक्चर इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या फिर कैन या शुड प्लस V1। ओके, याद रखना क्या गाइस कि इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कोमा सब्जेक्ट प्लस विल कैन शुड प्लस V1, यानी क्या जैसा हेल्पिंग वर्ब का जरूरत होगा अकॉर्डिंग टू टेंस आपको वैसा प्रयोग करना है। अगर आपको गाएगी है तो शैल विल का प्रयोग करना है, सकता है सकती है सकते हैं तो कैन का प्रयोग करना है, अगर चाहिए लिखा हुआ तो शुड का प्रयोग करना है। ओके, चलिए और इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, पास्ट। क्या रखना है, पास्ट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 कॉमा लगाना है, उसका सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ओके, आई होप कि आपको दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो देखिए गाइस क्या याद रखना कि प्रेजेंट और फ्यूचर का, अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट फ्यूचर का है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, अगर सेंटेंस पास्ट का हो तो क्या करना है, नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए। क्लियर? अब देखिए मैं आपको एग्जांपल 2-3 एग्जांपल करवाता हूं और ये आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहला एग्जांपल है, अगर वह बुलाती तो मैं जाता। क्या रखना है कि अगर वह बुलाती तो मैं जाता। अब देखिएगा सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ समझना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है या पास्ट का है। अगर प्रेजेंट फ्यूचर का है तो ऊपर वाला लगा देना है स्ट्रक्चर, पास्ट का है तो नीचे वाला। तो देखिए अगर वह बुलाती तो मैं जाता। अब देखिएगा ये क्या पास्ट का सेंटेंस है, क्या कह रहा है कि अगर वह बुलाती तो मैं जाता, यानी क्या बीत चुका है, जो बात कहने का था वो क्या खत्म हो चुका है, बीत गया, यानी पास्ट की बात हो रहा है। कह रहा है कि अगर वह बुलाती तो मैं उसके पास जाता। ओके, यानी अब बोल रहे हैं जो बीता हुआ चीज है उसके बारे में बोला जा रहा है। इसका मतलब ये क्या पास्ट का है कि अगर वह बुलाती तो मैं जाता। क्लियर है? जैसे गाइस कैसे समझना, तो देखिए मान लेते हैं कि आपके किसी दोस्त के ब्रो का शादी है। ओके, मान लेते हैं कि आज है कितना तारीख गाइस, तो आज मान लेते हैं सपोज आज मान लेते हैं क्या 25 मार्च है। ओके, और दोस्तों देखिए मान लेते हैं क्या, और आपके फ्रेंड के ब्रो का शादी 20 मार्च का था। ओके, तो आप 25 मार्च को आज बोल रहे हैं कि अगर वह हमें शादी में बुलाता तो मैं जाता। ओके, यानी क्या बीता हुआ चीज की बात कर रहे हैं, 20 मार्च की बात कर रहे हैं। ओके, तो उसी तरह से गाइस यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर वह बुलाती तो मैं जाता, अगर वो बुलाती तो मैं जाता, यानी क्या बीता हुआ चीज के बारे में कह रहा है। यहाँ से क्लियर हो गया कि ये क्या पास्ट का सेंटेंस है। क्लियर? तो देखिए पास्ट वाला फॉर्मूला लगा देना है। सेकंड वाला क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। क्लियर? तो अगर वह बुलाती तो मैं जाता का इंग्लिश क्या होगा, इफ सी हैड कॉल्ड कॉमा लगा देना है, आई वुड हैव गॉन, आई वुड हैव गॉन। क्लियर है?
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें पीटूंगा, अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें पीटूंगा। अब देखिए गाइस, ये पीटा नहीं है, ये पीटेगा, यानी कहने का मतलब क्या, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। क्लियर है? कह रहा है कि अगर तुम बोले तो मैं पीटूंगा, यानी अगर तुम बोला तो मैं तुमको पीटूंगा, यानी पीट नहीं रहे हैं या पीटे नहीं है, क्या पीटूंगा, यानी फ्यूचर की बात हो रहा है। इससे क्लियर होगा कि ये सेंटेंस जो है क्या फ्यूचर का है। तो प्रेजेंट फ्यूचर के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला है, तो क्या लिखेंगे कि इफ यू स्पीक आई विल बीट यू। क्या होगा? इफ यू स्पीक आई विल बीट यू। क्लियर है? ऊपर वाले फॉर्मूला पे बना रहे हैं। देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला क्या था, सब इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस क्या प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, कोई भी हो, क्या हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा पहला वाला सेंटेंस इफ के बाद। तो देखिए उसके बाद क्या था कि इफ यू स्पीक, तुम बोले, यानी क्या इसका क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ओके, उसके बाद गाइज क्या होता है ऑब्जेक्ट। ये टेंस कैसे बनाना है प्रेजेंट का, फ्यूचर का, ये सारा चीज गाइज मैं आपको डे 1 से, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि टेंस को कैसे बनाना है। अगर आपको टेंस नहीं आती है तो गाइज आप डे 1 से डे 15 तक केवल अगर देखें तो आपको टेंस एकदम अच्छे से आ जाएगा, आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं आएगा। ओके, तो गाइज देखिए क्या, अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें पीटूंगा, तो तुम बोले का क्या होगा, यू स्पीक। ओके, ये क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इफ यू स्पीक आई विल बीट यू। क्लियर? गागे दी है इसलिए विल लगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या कि अगर वह कुछ पूछे तो तुम मत बताना। क्या है? अगर वह कुछ पूछे तो तुम मत बताना। तो क्या होगा देखिए, कह रहा है कि अगर वह कुछ पूछे तो तुम मत बताना। गाइस कहने का मतलब क्या है, ये भी क्या फ्यूचर की सेंटेंस है। ओके, यानी कहा कि अगर वह आएगा, अगर तुमसे कुछ पूछेगा तो तुम मत बताना, यानी अभी पूछा नहीं है। क्या कह रहा है कि आएगा तब कुछ पूछेगा तो तुम मत बताना, फ्यूचर की बात कर रहा है कि मत बताना। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए तो क्या होगा कि इफ सी आस्क्स, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ही सी इट नेम के साथ क्या होता है, वर्ब में एस या ईएस लगता है, तो सी है इसलिए एस लगा। क्लियर है? तो क्या होगा, इफ सी आस्क्स एनीथिंग। ओके, कुछ का मतलब क्या होगा एनीथिंग। इफ सी आस्क्स एनीथिंग कोमा लगा देना है। अब देखिए क्या है, तुम मत बताना। ओके, तो तुम मत बताना, ये क्या, इसका मतलब गाइस यहाँ पे सेंस लेना कि अगर वह कुछ पूछे तो तुम्हें नहीं बताना चाहिए। जैसे हम लोग बच्चे को समझाते हैं क्या, अगर कोई कुछ तुमसे पूछे तो मत बताना। ओके, तो क्या होता है गाइस, यू शुड नॉट टेल। क्या होगा, यू शुड नॉट टेल। ओके, चलिए अब देखिए गाइस इसका एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या कि अगर तुम जाते तो वह नहीं जाता, अगर तुम जाते तो वह नहीं जाता। ओके, अब देखिए गाइस ये सेंटेंस क्या पास्ट का या फ्यूचर का है, तो ये सेंटेंस पास्ट का है। ओके, कह रहा कि अगर तुम जाते तो वह नहीं जाता। मान लेते क्या कि आप मानते गाइस, आप कोई 2-4 फ्रेंड है, ठीक है, आपको किसी 2 फ्रेंड से लड़ाई हुआ है, ठीक है, तो तीसरा फ्रेंड कह रहा कि अगर तुम जाओगे तो वो नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, पास्ट की बात कर रहा है कि अगर वह जाता तो वह नहीं जाता। ओके, इसका मतलब यही हुआ गाइस क्या कि अगर तुम जाते तो वह नहीं जाता, यानी पास्ट वाले बात कर रहा है कि कोई कहीं चला गया है, प्लानिंग बन गया है, ठीक है, और तीसरा फ्रेंड कह रहा है कि अगर तुम जाते तो वह नहीं जाता, इसलिए तुम नहीं गए इसलिए हम उसके साथ चले गए। ये कहने का सेंस है, इसका मतलब ये पास्ट का है। क्लियर है? तो देखिए गाइस क्या, अगर तुम जाते तो वह नहीं जाता, तो क्या बनेगा, पास्ट वाला फॉर्मूला से बनेगा। तो क्या लिखेंगे, इफ यू हैड गॉन कोमा ही वुड नॉट हैव गो। ओके, क्या होगा, ही वुड नॉट हैव गॉन। वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ओके गाइस, और नोट है तो नोट हमेशा क्या, मैंने बताया कि हमेशा नोट थर्ड नंबर पे। ओके, तो नोट को थर्ड नंबर पे लगा देना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या है कि अगर तुम जाते तो वह क्यों जाता, अगर तुम जाते तो वह क्यों जाता। अब देखिए गाइस मैंने ये इंट्रोगेटिव WH वाला क्यों लिया, हो सकता है कि आपके सामने कोई WH का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे। ओके, तो देखिए WH के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो WH वाले में क्या करना है गाइस, इसको कैसे बनाना है ये सारी चीज मैं आपको बताता हूँ। तो WH में क्या होता है गाइस कि हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं और उससे भी पहले क्या करते हैं WH का प्रयोग करते हैं। ओके, यानी क्या करेंगे, कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है, और कोई WH वर्ड उसमें आ गया तो हेल्पिंग वर्ब से भी आगे उस WH का जो भी वर्ड होगा उसका अंग्रेजी लिख देना है, क्यों है तो वाई लिख देना, कैसे है तो हाउ लिख देना, इस तरह से लिख देना है। क्लियर है? तो देखिए क्या, अगर तुम जाते तो वह क्यों जाता, तो लिखेंगे इफ
यू हैड गॉन। अब देखिए ये भी क्या पास्ट का है, अगर तुम जाते तो वह क्यों जाता है, यानी पास्ट का है तो क्या वो पास्ट वाला फॉर्मूला इफ यू हैड गॉन। और गाइस याद रखना कि पहले वाले जो पार्ट है इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, जो भी चीज चेंज होगा ये क्या है कोमा के बाद जो लास्ट वाला जो सेक्शन है उसमें चेंज करना, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव जो करना उसी में कर सकते हैं, पहले वाले पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्लियर है? तो क्या होगा इफ यू हैड गॉन कोमा, अब देखिए क्या है वाई वाला डब्ल्यू एच वाला, तो क्या लिखेंगे वाई वुड ही हैव गॉन, वाई वुड ही हैव गॉन। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क डाल देना है। आई होप कि गाइज आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे इंट्रोगेटिव रहेगा तो बनाना है। क्लियर है? चलिए गाइज अब दोस्तों जिस तरह से मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दिया 2-4-5 एग्जाम्पल दे करके, आपको भी क्या करना है इसी तरह सेंटेंस को पहचानना कि अफर्मेटिव है या फिर मतलब ये प्रेजेंट का है या फ्यूचर का या पास्ट का। ओके, और अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव कौन सा सेंटेंस है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बना देना। ओके, केवल यही 2 फॉर्मूला से आप आराम से बना सकते हैं चुटकियों में। ओके, तो देखिए गाइस मैं आपको क्या होमवर्क देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको भी क्या करना इसी तरह बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हो जाएगी तो गाइस मैं आपको वहीं पे सही कर दूंगा, अगर आपका सही होगा तो मैं आपको एक प्यारा सा हार्ट एंड लाइक्स दे दूंगा। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका होमवर्क क्या है। तो गाइस देखिए ये रहा आपका यू वर्ड। ओके, तो पहला नंबर क्या है यू वर्ड का कि अगर वह बुलाती तो मैं आ जाऊंगा, अगर वह क्या है गाइस अगर वह बुलाई तो मैं आ जाऊंगा। ओके, अगर वह बुलाई तो मैं आ जाऊंगा। क्लियर है? दूसरा देखते हैं क्या, अगर तुम खेलते तो हम जीत सकते हैं, अगर तुम खेलो तो हम जीत सकते हैं। क्या है गाइस अगर तुम खेलो तो हम जीत सकते हैं। ओके, चलिए एक और नेक्स्ट लेते हैं क्या कि अगर तुम बोलते तो मैं रुक जाता, अगर तुम बोलते तो मैं रुक जाता। ओके, और देखिए नेक्स्ट है कि अगर तुम पढ़ते तो क्या वह अमेरिका जाता, अगर तुम पढ़ते तो क्या वह अमेरिका जाता। ओके, और नेक्स्ट क्या है लास्ट इसका देखते हैं क्या, अगर सलमान जीता तो वह अक्षय को क्यों बुलाएगा, अगर सलमान जीता तो वह अक्षय को क्यों बुलाएगा। अब गाइस क्या करना है इन सारे वर्ड्स को, सारे सेंटेंसेस को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, बना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। क्लियर है? ओके, सो गाइस अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे कि वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.